तो अब हम अगले केस पे चलते हैं, केस 3। अगर हमारा जो एफ बार ऑफ एस है वो अगर लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक टेन इनवर्स कॉट इनवर्स हुआ तो हम लिखेंगे डी बाई डी एस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है ना, हम इनको डिफ्रेंशिएट करे होंगे आई थिंक। डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस, डी बाई डी एस ऑफ टेन इनवर्स एस, डी बाई डी एस ऑफ कॉट इनवर्स एस। ठीक है ना, ऐसे करके हमारा होगा कुछ। तब हमें यही पता लग गया, ठीक है ना, इन इन सब का, ये सब जो होते हैं आइलेट में पहले आते हैं, आइलेट में पहले आते हैं इनवर्स लॉगरिथमिक। ठीक ना, तो फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते। इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हम, नो इंटीग्रेशन। तो अब हमें पता लग गया कि इनका आसान तरीका तो डिफ्रेंशिएशन ही है और इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन यूज़ करेंगे और हम काम आसान कर देंगे। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन तब करते थे जब हम यहाँ पे टी इंटू एफ ऑफ टी लिखेंगे, वो हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ बार ऑफ एस। हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसका एल इनवर्स निकालेंगे तो ये टी इंटू एफ ऑफ टी मिलेगा। अब जैसे मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिवाइड कर दिया तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो यही हमें माइंड में रखनी है। तो ये मैं बॉक्स में बना देता हूँ। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। हमारे एक क्वेश्चन है एल इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2/s एल इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2/s, हमें ये निकालना है। तो अब हम वो करेंगे ऐसे, हम बोलेंगे, अब मैंने देखा ये टेन इनवर्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना ज़्यादा आसान है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये टी इंटू एफ ऑफ टी करके आएगा। टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2/s। तो ये हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ -1 इंटू, अभी टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ये होता था 1/x² प्लस a² इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये हो गया -2/s²। तो ये हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करा, ये मैं इसको भी बॉक्स में ऐसे बना देता हूँ। तो हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ये बनेगा एल इनवर्स ऑफ -1 इंटू, अब ये माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा, तो मैं ये लिखता नहीं हूँ। तो ये बनेगा 2/s² इंटू 2/s का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे आ गया। अब हम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा, ये हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ, ये 2 ऊपर आएगा, ये 4 प्लस स्क्वायर बन जाएगा, 2/4 प्लस स्क्वायर, 2/4 प्लस स्क्वायर। तो ये क्या बना, a/² प्लस a² का एल इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2t। तो ये हमारा क्या था, t इंटू एफ ऑफ टी था, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन यूज किया, तो एफ ऑफ टी आया हमारा साइन ऑफ 2t/t। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें एल इनवर्स निकालना है लॉग ऑफ s² + 1 बाय
एस माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका निकालना है हम, इसका एल इनवर्स निकालना है, तो हम निकाल देते हैं आसानी से। अब हमें लॉगरिथमिक दे रखा है आई लेट, ये लॉग भी इंटीग्रेट करना अच्छा नहीं रहेगा, तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो ये लॉग तो फिर भी दिक्कत देगा ही, तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। लगा दो टी इंटू एफ ऑफ टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ माइनस वन इंटू डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस वन बाई एस माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ, अब ये डी बाई डी एस ऑफ मेरे को ये करना है, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस वन इंटू डी बाई डी एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन माइनस, मैं इसे ब्रैकेट बना दिया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एस माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ माइनस वन इंटू, अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एस, और ये हो जाएगा माइनस। अब मैं इसको टू को ऐसे ले आया, टू को इसका कोफिशिएंट बना दिया, तो ये टू इंटू लॉग ऑफ एस माइनस वन की पावर वन बन गया, तो ये हो गया माइनस टू बाई एस माइनस वन। तब हमें इसका एल इनवर्स निकालना, तो ये एल इनवर्स हम हमारा निकलेगा टू बाई एस माइनस वन माइनस टू एस बाई स्क्वायर प्लस वन का, तो हमारा आ जाएगा एल इनवर्स ऑफ, हम एल इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल देते हैं, ई टू द पावर ऑफ प्लस वन इंटू टी, यानी कि ई टू द पावर टी है जो कि एस माइनस वन से लिखा था, और ये हो जाएगा टू बाई एस, तो यानी कि ये इंटू टू इंटू ई टू द पावर ऑफ टी है, माइनस ये है टू इंटू, अभी एस बाई स्क्वायर प्लस वन है, तो ये हो जाएगा कॉस कॉस टी, ये हो जाता टी इंटू एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी हमारा आया टू ई टू द पावर टी माइनस टू कॉस टी बाई टी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा ये निकल गया। अब हम चलते हैं केस फोर पे। केस फोर, अगर हम एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस को बोलते हैं कि वो एफ ऑफ टी के बराबर है, तो जो हमारा एल इनवर्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस ए एस एफ बार एस होगा, तो वो होगा यूनिट स्टेप फंक्शन इनटू टी माइनस ए, ना ये जैसे कि होता था इनटू एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, बट यहाँ पे ये होगा कि जो टी है वो टी माइनस ए है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का, जैसे कि मैंने सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में बोला था कि बस यही रिजल्ट है जिसमें कि फाइनल में ई टू द पावर समथिंग आता है, ठीक है ना, ई टू द पावर ऑफ माइनस ए एस या प्लस ए एस, ठीक है ना, बस यही चीज़ है जिसमें कि एफ बार ऑफ एस के साथ ये मल्टीप्लाइड हो, और किसी में नहीं आता, वो सारे सिंप्लीफाई हो जाते थे पहले, तब हमने वही लॉजिक लगाया, ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का ऑपोजिट है, तो मैं बोलूँगा ये यूनिक था, यूनिक हमारा इसी से आता है, यूनिट स्टेप फंक्शन से ही आएगा ये हमारा, और किसी से ऐसे नहीं आएगा। तो मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ, ये एरो को एक्सटेंड करो, ये बॉक्स में बन गया।
ये सारे मल्टीप्लिकेशन में इनटू। तो आ जाओ अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर ऑफ माइनस एस बाय एस माइनस वन इंटू एस माइनस टू। अब हमारा ये है क्वेश्चन, तो इसका आंसर लिखते हैं हम इसका बेसिकली एल इनवर्स निकालना है इसका भी, तो हम निकालेंगे। अब ये e टू द पावर ऑफ माइनस ए एस वाला ही है, e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस, ये हमारा एफ बार ऑफ एस है। तो हम पहले लिख देंगे ये e टू द पावर ऑफ माइनस एस इंटू, अब हम इसमें लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमारा ये उससे बन जाएगा 1 बाय एस माइनस टू माइनस 1 बाय एस माइनस वन। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यही बनेगा। हम इसका एल इनवर्स निकाल रहे हैं, तो हमारा बना एल इनवर्स ऑफ, अब हम पहले इसको सेपरेटली ले सकते हैं और फिर इसको सेपरेटली ले लेंगे, तो ये बनेगा एल इनवर्स ऑफ e टू पावर माइनस एस बाय 1 बाय एस माइनस टू माइनस एल इनवर्स ऑफ e टू पावर माइनस एस बाय एस माइनस वन। तो हमारा ये बन जाएगा, तो हमारा बना एल इनवर्स ऑफ, अब एल इनवर्स लिखने से पहले हमें इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन डालना पड़ेगा, e टू पावर माइनस एस वाले को बाहर निकाल देते हैं। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ बना टी माइनस वन, यहाँ पे टी माइनस ए था तो e टू पावर माइनस एस बन गया। यहाँ पे ए है हमारा वन, तो ये टी माइनस वन बना, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस वन इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस टू। लेकिन यहाँ पे हम टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी माइनस वन से, प्लस अब हम ऐसे ही इसके साथ करेंगे, ये हुआ एल इनवर्स ऑफ, यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा मैंने, ये यूनिट स्टेप फंक्शन था, ये भी टी माइनस वन का यूनिट स्टेप फंक्शन है, टी माइनस वन इंटू एल इनवर्स ऑफ माइनस वन। बस हम यहाँ पे लिमिट सीखेंगे, टी बन गया हमारा टी माइनस वन, तब हमारा बना यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस वन इंटू ये एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस टू है, तो ये बना e टू द पावर ऑफ 2t, बट यहाँ पे t को t माइनस वन से सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये e टू द पावर ऑफ 2 इंटू टी माइनस वन बनेगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ e टू द पावर ऑफ 2 इंटू टी माइनस वन लिखेंगे इसको, और ये प्लस यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस वन इंटू, अब ये हुआ e टू द पावर ऑफ प्लस टी, बट ये टी को जगह टी माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बना e टू द पावर ऑफ टी माइनस वन। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बना एफ ऑफ टी। तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ही है, बट मैंने ऐसे लिख दिया। ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, e टू द पावर ऑफ माइनस एस वाला कर चुके हैं, e टू द पावर माइनस सी एस, हमारा e टू द पावर माइनस सी एस बाई एस इंटू एस प्लस ए का होल स्क्वायर था। अब हमें इसका एल इनवर्स निकालना है, तो हम इसमें करेंगे एल इनवर्स ऑफ, अभी e टू द पावर ऑफ माइनस सी एस दे रखा है, तो अब यहाँ पे सी और ए सेम है, तो फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे, ये है फंक्शन ऑफ टी माइनस सी, ये है फंक्शन ऑफ टी माइनस सी इंटू एल इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 बाय एस इंटू एस प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू इंटू में कुछ नहीं है, ये होगा जो हमारा टी आएगा एल इनवर्स करके, टी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टी माइनस सी से,
तो जाएगा हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस सी इंटू, अब हमें ये निकालना है, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके, तो ये बनेगा ए बाई एस प्लस, ये होल स्क्वायर था ये, तो बी बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एस प्लस ए हो जाएगा। जब एस प्लस ए और एस प्लस ए का होल स्क्वायर में पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है तो ये बस सी और बी रहेंगे, यहाँ पे एस प्लस ए का होल स्क्वायर के साथ बी एस नहीं आएगा, बी एस प्लस डी नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तब हमारा ये फंक्शन ऑफ टी माइनस सी इंटू एल इनवर्स ऑफ, अब हमें ये ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये निकाल लेते हैं। अब हमारा ये वन इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एस प्लस, नहीं, बी इंटू एस प्लस सी इंटू एस प्लस ए इंटू एस, ये ऐसे है। इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ए आ गया 1/a²। अब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एस को देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस मैं ये लिख देता हूँ, टू कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी प्लस ये हमारा होगा कैपिटल सी ए इज इक्वल टू 0। हमें ए पता है बट हमें बी भी पता होना चाहिए, जैसे कि हम बी या सी में से कोई पता चल जाए तो हम दूसरा निकाल लेंगे। अब हम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये इससे यही निकला था। तो अब हम एस स्क्वायर को करके देखते हैं, तो ये होगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू माइनस सी आ गया, सी हो गया हमारा -1/a²। तो हम इसको लिखेंगे 2/a प्लस बी -1/a, तो ये होगा 0, तो b प्लस 1/a 0 हो गया, तो b हो गया -1/a, b इज इक्वल टू -1/a। तो हम ये करेंगे एल इनवर्स ऑफ 1/a² प्लस ये b था हमारा -1/a बाय एस प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा c क्या था, -1/a², -1/a² बाय एस प्लस ए। तो हमारा हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस सी इंटू अभी एल इनवर्स ऑफ 1/a² बाय एस ए, तो ये हो जाएगा 1/a², पे था -1/a और नीचे क्या था, एस प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये होगा -1/a इंटू मैं ए बाहर निकाल लूंगा, e टू द पावर ऑफ -8t, और हमें ये भी नहीं भूलना कि t को t माइनस सी से रिप्लेस करना है, t को t माइनस सी से रिप्लेस करना है, t को t माइनस सी से रिप्लेस करना है, e टू द पावर ऑफ -80 प्लस क्या, अभी हमें ये 1/a² को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो अभी हमारा ये है एस स्क्वायर यानी कि गामा ऑफ 1, और ये हमारा क्या था, t बाय गामा ऑफ 1 हो जाएगा, और गामा ऑफ 1 तो 1 ही रहता है, तो फिर ये प्लस, अब ये -1/a² है, -1/a² इंटू ये एस प्लस ए था, तो ये मैं लिख दूंगा e टू द पावर ऑफ -80, तो हमारा ये आ गया। अब हम इसको भी इधर रख देंगे, टी को टी माइनस सी से रिप्लेस करते हैं, टी को टी माइनस सी से रिप्लेस करेंगे तो हमारा आएगा यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस सी इंटू 1/a² माइनस e टू द पावर ऑफ -a इंटू टी माइनस सी बाय ए
इंटू ये टी था, तो ये भी टी माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई गम ऑफ वन, वन होता है ये, माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ए इंटू टी माइनस सी बाई ए स्क्वायर। तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना पार्ट। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा आंसर आ जाएगा।